दिल्ली में रहने वाले मेरे सभी भाई बहनों को आपके छोटे भाई पीआरपी यानी परिवर्तन राजनीति पार्टी संयोजक मुकेश कुमार का नमस्कार। आज दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराने का निर्देश दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने दिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के प्रत्येक एमएलए, पार्षद और कार्यकर्ता दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पे सुंदरकांड पाठ कराने के लिए कार्य पे लग गए हैं। मैं बोलना चाहूँगा दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल केवल और केवल नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं। वह यह देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उसी को कॉपीराइट करके ये कार्य करते हैं। जब से यह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, अगर आज नरेंद्र मोदी ने ये कार्य किया तो कल उसको थोड़ा सा बदलाव करके ये कार्य करते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए इनके 11 साल का। इन्होंने जो भी अभियान चलाया होगा उस अभियान को कॉपीराइट किया गया है। अब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, उसी को कॉपी करके इन्होंने दिल्ली की प्रत्येक 70 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड पाठ कराने का निर्देश दिया है। जैसे कि एक स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम को देता है, वहीं दूसरा स्टूडेंट पूरे साल केवल बातें करता रहता है और जब एग्ज़ाम होता है तो कॉपी करके पास हो जाता है। वही कार्य अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा दिल्ली की जनता की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी, आप चाहे सुंदरकांड पाठ करा के आप कितनों ही शुद्ध हो अपने आप को कर लीजिए, परंतु दिल्ली की जनता इस बार आपको माफ़ नहीं करने वाली है। आपने शराब नीति को लाके जो युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है, इससे दिल्ली की जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली है। कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर जिन लोगों को सही इलाज ना मिलने के कारण मौत का सामना करना पड़ा है, जिनके अपने आज उनके बीच नहीं है, वो लोग दिल्ली में आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। दिल्ली में जो लोग रहते थे कोरोना काल में, जिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, वो लोग आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। आज दिल्ली के अंदर गली गली में जो कूड़ा पड़ा है, गली गली में जो नालियाँ बंद पड़ी है, गली गली में जो सीवर बंद पड़े, दिल्ली के अंदर जो रोड ब्लॉक पड़े हैं, दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक से लोग परेशान हो रहे हैं, यह सभी लोग आप कितनों सुंदरकांड करा लीजिए, परंतु दिल्ली की जनता इस बार आपको वोट नहीं देने का प्रण लेके बैठी है। जय हिंद, जय भारत। कार्य करने चाहिए अरविंद केजरीवाल को जीरो ग्राउंड पे, या उनके पार्षदों को उन कार्यों पे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीरो काम कर रहे हैं। जैसे कि पार्कों की समस्या है, आज आप दिल्ली में एमसीडी के जितने भी पार्क हैं आप उनमें जाके देख लीजिए, ना तो उनमें घास है, ना उनमें क्यारियाँ हैं, ना उनमें पेड़ पौधे हैं, ना बेंचेस हैं, ना लाइटें हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है, गंदगियाँ पड़ी हुई हैं। ये एमसीडी के पार्क है, आप जाके देख लीजिए दिल्ली के किसी भी कोने में। दूसरा, गलियों की टूटी गलियां जो हैं, दिल्ली की छोटी छोटी गलियां जो है छोटे छोटे इलाकों में, आज उन गलियों में इतनी बद्दी हो रखी है, पानी भरा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जगतपुरी की हो, कृष्णा नगर की हो, चाहे सीमापुरी की हो, कहीं इलाके में जाके देख लीजिए आप, गलियों में पानी भरा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कार्य जो एमसीडी के हैं, जो क्षेत्र के पार्षदों के हैं, वो कार्य इनको नहीं करते हैं। तीसरी, नालियों की समस्या है, गलियों में नालियां बंद पड़ी है। नालियां जब ओवर हो जाती हैं तो लोगों के घरों में पानी जाता है। उन नालियों को साफ करने की बजाय ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ लेंटर डल रहा है। मोहल्लों में कूड़ों की समस्या, कई इलाके छोटे छोटे ऐसे हैं जहाँ पे उन वासियों को कूड़ा डालने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, तो रोडों पे डाल देते हैं। एमसीडी को इन चीज़ों की व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए, परंतु इन चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं कर रही है।
जो कार्य है एमसीडी में, शैली ओबराय जो चेयरमैन है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, उनको जो कार्य करने चाहिए, जो उनके पार्षद हैं उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ चर्चाएं करनी चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि इनमें कहाँ कार्य हो रहा है, कहाँ कार्य नहीं हो रहा है। ये सब की बजाय सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। लाइटों की समस्या, कई इलाके ऐसे भी है, छोटे छोटे इलाके जहाँ पे आज स्ट्रीट लाइट नहीं है, बंद पड़ी है। एक पीछे इलेक्शन में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2015 में, तब आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली के अंदर 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। आज सारी बंद पड़ी है जी। कहीं अंधेरा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, छोटे छोटे क्राइमों को अंजाम दिया जा रहा है, परंतु वहाँ लाइटें नहीं हो रही। ये कार्य पार्षदों के होते हैं, नालियाँ बनवाना, लाइटें लगवाना, रोड गलियों को बनवाना, पार्कों को सुधरवाना और सफाइयाँ रखवाना, ये सब कार्य पार्षदों के होते हैं, परंतु पार्षद इन सब कार्यों पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं किसी में फिर से बात अपनी ये दोहराऊंगा, मैं किसी पार्षद पे नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्षद का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल उनको कह रहा हूँ जो अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जब से इसको सत्ता मिली है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, जो इनको सबसे सत्ता मिली है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, बीजेपी हमें ये नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें वो नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें ऐसा नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें वैसा नहीं करने दे रही, एलजी साहब हमें ऐसा नहीं करने दे रही। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ बड़े विनम्र तरीके से कि यदि बीजेपी ना चाह रही होती कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए, तो क्या आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में होती? यदि बीजेपी ये ना चाह रही होती कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन जाए, तो क्या राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन पाती? इनको जब पार्टी बनानी थी, इनको जब वोट लेने थे, इनको जब एक राष्ट्रीय पार्टी बनानी थी, तब इन्हें बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, तब इनके लिए कांग्रेस थी। लेकिन आज जब इनकी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जब इनके विधायक बन गए हैं, इनके एमएलए बन गए हैं, इनके पार्षद बन गए हैं, तब इनको अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय भाग रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक विधायक, एक पार्षद ये तय कर ले कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, मुझे अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है, तो कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको रोक नहीं सकती। बाकी दिल्ली वासियों, आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।